स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एप्पल कुछ अलग कर दिया, गरीब लोगों के लिए कंप्यूटर बना दिया कि ये एक ट्रैप है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले लॉन्च क्या हुआ जिसके चलते इतना हल्ला हो रहा है। मैक मिनी 4 यानी कि ये रिलीज किया गया है। काफी छोटा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर समझ लीजिए। और ये जो है मैक दे रहे, एप्पल का मैक दे रहे हैं 2025 मतलब जनवरी तक में मास प्रोडक्शन हो जाएगा हर जगह से। बिक तो अभी भी रहा है लेकिन मतलब जनवरी समझिए इसके लिए मेन टारगेट पॉइंट है। क्रिसमस से पहले रिलीज किया जाता है। ये $600 में है, मतलब 60,000 के आसपास इंडिया में दिखा रहा है ये दाम। ठीक है, मैक के लिए बहुत ज्यादा कम है और भी लेटेस्ट मैक के लिए अति कम है। ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है भैया। ये क्या हो रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, भले मैक आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद, एप्पल पसंद हो चाहे नहीं हो या पसंद भी हो, कुछ-कुछ इकोसिस्टम में उसका ज़रूरत है तो है। मतलब कि जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके जो कंपनी है वो मैक इकोसिस्टम पे चल रही है, आप लड़ोगे नहीं उस पे। वो ठीक है सर, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, मैं डील करूँगा, काम खत्म। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे होता है ना कि आप किसी सर्वर में बैकएंड में काम कर रहे हैं और आपको बोले यार रेड हैट में काम करना है सर, आप पैसा दे रहे हो, हम करेंगे, काम खत्म। तो वैसा बहुत सारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैक्स यूज़ होता है कुछ-कुछ वर्कलोड्स में। और मीडिया इंडस्ट्री में मतलब कि जैसे न्यूज़पेपर्स हो जाए, मैगज़ीन्स हो जाए, वो सब में काफ़ी यूज़ होता है। फ़ोटोशॉप सब में भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है? और मैक्स जो है ट्रेडिशनली बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम था। मतलब कि 2-3 लाख रुपया देके आप लेते थे, वो मतलब महँगा चीज़ था। तो इस तरह का दाम कैसे उतार दिया? मतलब कि ये आज के हिसाब से मतलब कि 2024 का मतलब 2025 ही मानिए, उसके हिसाब से ये दाम तो बहुत लॉजिकल है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और समझिए बहुत ज़्यादा लोगों को वो पसंद है इकोसिस्टम की, बस काम करता है ना सर, मेरे को दिमाग नहीं लगाना, बस ये काम करता है। और इसका सबसे खतरनाक बात जो कि अभी तक नहीं हुआ था कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में, कि इसका पीसी अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब कि आप कितना भी तिगड़म मारिए, जिस दाम पे ये अवेलेबल है, उस दाम पे कोई कंप्यूटर नहीं ले सकते जो इसे ढो सके। ऐसा कैसे हो गया? और रहा बात की कंप्यूटर ऐसा आता था, ये नया कॉपी है। पहले में इंटेल नक बनाया था इसी साइज़ का, मतलब जो साइज़ का नक है वही बनाया। इंटेल बनाया, बेचा, काफ़ी साल तक चला, फिर इसको इंटेल बंद करके आसूस को बेच दिया, वो जो ब्रांड है। तो ये नई बात नहीं है कि इस तरह का माइक्रो कंप्यूटर बनाना जो तगड़ा हो, प्रोसेस हाई पावर हो। इंटेल बनाया, बोर हो गया, नहीं चल भी दिए, लेकिन मतलब ये नया आइडिया नहीं है। लेकिन इस लेवल पे जाना कि सर आप नहीं, जितना दाम का ये है उतने दाम पे आप कुछ भी नहीं खरीद सकते माइक्रोसॉफ्ट में या विंडोज़ में या पीसी में, जो आपको इसके लेवल का पावर दे, ये थोड़ा तिगड़म बात हो गया भाई। ऐसा ऐसा कैसे हो गया भाई? इसको समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए ऑफरिंग क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा क्या है जो आप जेन्युइनली नहीं कम्पीट कर सकते अभी नहीं, मतलब कि अभी का लॉन्च हुआ है, अभी आप नहीं कम्पीट कर सकते। पहला, इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छा है, यानी कि इसका जो एक एक कोर है वो काफी हाई तक टर्बो जाता है और काफी बम बम परफॉर्मेंस देता है। क्या आपको राइजन के, इंटेल के कोर के ये सब मिलेंगे ऐसा जो इससे ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं इसी दाम के आसपास में? हाँ, लेकिन वो मल्टी कोर में देंगे, सिंगल में नहीं देंगे। इसका सिंगल कोर यानी कि एक कोर जो दौड़ दौड़ रहा है वो बहुत तेज भागता है। मतलब बेसिकली समझिए इसका कोर चीता जैसा है और कम चीता है। बाकी सब जो है वो घोड़ा दिए लेकिन खूब सारा घोड़ा दे दिया है। तो तेज के मामले में मतलब सिंगल कोर का हॉर्स पावर जो है वो काफ़ी हाई है। ठीक है? और एक चीज़ जो एप्पल जेनुइनली काफ़ी अच्छा है, और ये कुछ साल पहले तक तो कॉम्पिटिशन भी नहीं था, मतलब एप्पल का एफिशिएंसी और बाकी के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन थैंकफुली अब एटलीस्ट मैं एक ही स्केल में बात कर सकता हूँ कि इसका अनमैच्ड एनर्जी एफिशिएंसी एट लोड, यानी कि बम बम आप इस पे लोड डाले हुए पूरा क्रंचिंग हो रहा है, रेंडरिंग हो रहा है, तो भी ये 60 वाट तक ही खाएगा। जो कि काफ़ी अच्छा है। और मेरा मतलब एक चीज़ जो मुझे जेनुइनली पसंद है, जो मेरे को हेट करता हूँ, ये माइक्रो प्रेसी जो ऑफिस सब के लिए बनाया जाता है, जैसे ये सब हो जाए एचपी का, ये अभी खूब फ्लड हो रहा है मार्केट में, हमेशा होता है, हर कुछ साल में फ्लड होता है, क्योंकि कंपनी सब खरीदती है, हर साल नहीं अपग्रेड करती, कुछ साल तक रखती है, फिर उसे ये करती है, मतलब डंप करके नया खरीदती है। तो उस टाइम में मार्केट में खूब फ्लडिंग है। जैसे अभी मार्केट में 4000 से लेके 8000 तक में आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर, ऑफिस कंप्यूटर मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे में तो वारंटी मिल जाएगी आपको। 1 साल तक का ये मिल सकता है वारंटी, पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर सबके साथ। तो रहा बात की ये सब कंप्यूटर में सबसे बड़ा है कि बहुत छोटा बना दिए, दिखा रहे हैं कि बहुत छोटा है सर। बैटरी, ये आपका चार्जिंग ब्रिक बाहर है, मतलब यानी जो एसी टू डीसी करता है वो बाहर रखे हुए हैं। इस मामले में एप्पल एक चीज अच्छा किया कि सर आप, मेरा पीसी छोटा है सर, लेकिन उससे बड़ा तो आपका एडाप्टर है। जैसे इसमें आसूस का एक आता है जिसमें आप काफी बड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं। तो सब लोग अरे कितना छोटा है ग्राफिक्स कार्ड, सर इतना बड़ा का उसका पावर ब्रिक है जो बाहर रखे हुए हो आप। वो लॉजिकल नहीं बनता है। ये मैं कहूंगा कि जो भी इंजीनियर था उसने बोला कि नहीं सर, हम एसी इसी में डालते हैं, अडाप्टर नहीं करते हैं। क्योंकि कर सकते थे अडाप्टर, जितना इसको चाहिए वो पावर डिलीवरी में आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन नहीं करना ये बहुत अच्छी बात है कि सर एसी डालिए, हम संभाल लेंगे।
और बोलेंगे एसी इसमें फिट कर रहे हैं यानी कि इसमें मेंस करंट है, हाँ, इसमें अर्थिंग नहीं है, हाँ, बट है, मतलब ठीक है इन्होंने डाल दिया। तो ये थोड़ा-सा जेनुइनली एक अच्छा इंजीनियरिंग पॉइंट है और बहुत स्मॉल है, बहुत कॉम्पैक्ट है। बोल रहे हैं कि जैसे आप पावर ब्रिक जोड़ेंगे, आपको शायद ही कोई कंप्यूटर मिले जो इस साइज़ का है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो आपको 3-4 ठो विंडोज़ में भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें इंटरनल पावर ब्रिक है, अच्छा खासा पावर का। लेकिन साइज़ उसका इससे थोड़ा बड़ा है। मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ऊँचा रहेगा, थोड़ा-सा। मतलब ये नहीं है कि ये 1 लीटर का है तो वो सब 20 लीटर का, उतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर आपको मिलेगा। काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है और क्वाइट है, क्योंकि मतलब ये पावर कम खाता है और इसके हिसाब से सब चीज़ डिज़ाइन किया है, कूलिंग काफ़ी अच्छी है। और इसमें सिर्फ़ हवा नीचे से ही खींचता है, हवा नीचे से ही निकाल देता है। मतलब वो समझिए ऑलमोस्ट सी चैनल जैसा है कि सी चैनल में इनपुट लिया, हुलुलुलु किया, फिर एग्ज़ॉस्ट कर दिया। आपको मतलब कहीं और पोर्ट नहीं है। और ये समझ लीजिए आपको इससे परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल सकता है, लेकिन इस दाम पे नहीं मिल सकता है। यही समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस का आप ला सकते लगाने का तो आप थ्रेड रिपर लगा दो और बोलो हटो यार, हटो, लुलुलु मत करो, हटो, आराम से कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो लगा दो भैया ये मैं इस पे क्वाड्रो का ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हैं, 34 गीगाबाइट का वीरैम डाल देते हैं या 64 गीगाबाइट का वीरैम डाल देते हैं, पूरा एआई मॉडल हम ग्राफिक्स कार्ड पे चेक सब कर सकते हैं। इस दाम पे नहीं कर सकते। यही बोलेंगे ये पहली बार हो कि एप्पल सर आप दाम में नहीं कम्पीट कर सकते। भैया ये कैसे हो गया? तो ये कर दिए हम और आपको एकदम क्लियर कर रहा है स्मॉल पीसी आप ले सकते हैं जो थोड़ा-सा इसके आस-पास का परफॉर्मेंस आ जाएगा, लेकिन वो या तो इससे कमज़ोर होगा या तो हर मामले में कमज़ोर होगा। तो ये ऑफरिंग जेन्युइन है। मतलब इंजीनियरिंग के हिसाब से मेरे को सबसे पसंद आया कि भैया इसमें एसी अडैप्टर डालो। ये माइक्रो पीसी वाला धांधली मेरे को बहुत खराब लगता है कि सर आपका अडैप्टर बाहर है, इसलिए उसको जोड़ना तो पड़ेगा ना सर आप। तो वो है और हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि एप्पल आपको ऑप्शन देता है जो कि थोड़ा अजीब है बट है कि आपको इसमें 10 जीबीपीएस तक का दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो सीधे 10 जीबीपीएस पे जाएँगे, यानी 1 जीबीपीएस लीजिए, अपग्रेड कीजिए 10 जीबीपीएस पे। सर 2.5 पे दुनिया चल रही है, आप डायरेक्ट 10 पे क्यों जा रहे हो? मतलब यार 1 है, 2.5 है, 5 है, फिर 10 है, नहीं वो सब नहीं सपोर्ट करेंगे। 1 पे रहो या 10 पे रहो, बीच में हमारा सिर मत खाओ। इट्स लाइक तो ऑफरिंग है, मतलब अच्छी ऑफरिंग है, तो ये सब तो ऑफर कर रहे हैं। अब बोले थंडरबोल्ट 5 तो आपको मिलना ही नहीं है, तो है। अब बात करते हैं इसका ट्रैप वाला बात में। तो रहा बात कि ये बेसिकली है क्या? ये है ओवरग्रोन मोबाइल फ़ोन। ये बहुत क्लेवरली बना है, मतलब मैं जेनुइनली कहूँगा एप्पल के मार्केटिंग टीम, आप सही में लोग को चूना लगा लेते हो। मतलब ये मोबाइल फ़ोन लिए बड़ा कर दिया उसको और बेसिकली उसमें एसओसी अच्छा है, यानी कि जो इसका मैक 4 है वो एक्चुअली अच्छा एसओसी है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं। मतलब वो अच्छा स्नैपड्रैगन के लेवल का उससे भी आगे का अच्छा सा रिफाइंड एसओसी है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन ये बहुत क्लेवरली रिलीज़ किया है। इसको बहुत लिमिट किए हुए हैं 2 चीज़ में, यानी कि रैम में और एसएसडी में। अब रहा बात चूँकि 16 जीबी का रैम आप सोचोगे कि तो काफ़ी है, नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग में से जितने लोगों का उम्र नहीं होगा, उनको नहीं पता होगा इंटरनेट कितना हल्का होता था और कितना स्पीड से इंटरनेट भारी हो गया है। मैं वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब कि एक टाइम में 2 जीबी का कंप्यूटर में रैम लगा था, क्या बात है भाई 2 जीबी का रैम लगाया है। उसमें आजकल अगर आप ब्राउज़र खोलने की कोशिश की, ब्राउज़र ही नहीं खुल पाएगा ठीक से। और यूट्यूब भी नहीं खुलेगा और जबकि यूट्यूब उस टाइम से है। मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो आई थिंक 10 साल के आसपास का है या उससे भी पहले का है। तो वो सब समझिए उस टाइम का यूट्यूब का पेज जो लोड होता था, उसका जो प्लेयर होता था, सब बहुत हल्का होता था। अभी मेगाबाइट्स लगता है, कुछ-कुछ केसेस में गीगाबाइट आपका एक पेज खा सकता है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स के, वेब के, हर चीज़ बहुत हेवी होते जा रहा है। ये जैसे रास्पबेरी के स्पाई के साथ भी यही दिक्कत हुआ कि रास्पबेरी पाई का शुरू में जो हल्का रैम था, उसमें काफ़ी आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। लेकिन जैसे-जैसे एप्लीकेशंस भारी होते गए, अब भैया अब रैम आपको उसमें भी 8 जीबी, 16 जीबी का रैम डालना पड़ रहा है। तो ये 16 जीबी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज के हिसाब से यानी कि 2025 के हिसाब से ये बहुत टाइट है। यानी कि आज आप इस्तेमाल कीजिएगा ब्राउज़िंग के लिए। मैं हेवी लोड नहीं कि इसमें ना मैं कैड करूँगा, ना इसमें मैं कंपाइलिंग, वो सब तो करना ही नहीं है, वो सब कर भी नहीं सकते। लेकिन कुछ वैसा आप शुरू करोगे कि वेब ब्राउज़िंग करते हैं, 1-2 साल के बाद ही वो हेवी होने लगेगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, एप्पल यही काम अपना आईफ़ोन के साथ भी कर रहा था कि रैम कम है, आप उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पीछे पड़ जाते थे कि नहीं तुम कंप्रेस करो। अरे भैया रैम में फ़ाइल नहीं कंप्रेस कर सकते, नहीं कंप्रेस करो, कंप्रेस कर करके फिर ओवरफ्लो होने लगता था। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि 16 आज के लिए ठीक है, ये तो सुख में ये 16 तक पहुँचे, नहीं तो ये 8 में बेच रहे थे। और अभी कुछ महीने तक ये हल्ला कर रहे थे 8 जीबी ना 16 जीबी के बराबर है। इट्स लाइक सर वैसे रैम नहीं काम करता, रैम में आप कंप्रेशन नहीं डाल सकते हो, नहीं कर सकते सर, नहीं इतना चूना मत लगाइए। थैंकफुली
उन्होंने अपना चूना अपने से ही नहीं चाटा, तो इस बार 16 दे दिया। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर, इंटरनेट ब्राउजिंग में जैसे काफ़ी लोग वो सिर्फ वेब ब्राउजिंग करना है, आप पुराना नेटबुक्स क्यों नहीं बेचा जाता है? कारण वही है कि वेब ब्राउजिंग करना भी बहुत हैवी हो गया है, तो वही रैम खा लेगा आपका। और ये ऐसा बात नहीं कि क्रोमियम खाएगा, गूगल क्रोम खाएगा या फायरफॉक्स खाएगा, भाई सफारी भी खाएगा, सब खाते हैं, दबा के खाते हैं। क्योंकि बोल रहे वेब पेज भारी हो गए हैं, चाहे आप यूट्यूब का वेब पेज देखिए बहुत भारी हो गया है। और अगर आप 15-16 टैब्स खोलते हैं, 16 जीबी का रैम, एक जमाने में रैम हुआ करता था खाली, खत्म हो जाता है। और चलिए वहां तक तो आप पुश कर सकते हो, 1-2 साल तक तो मैं आराम से देख सकता हूं, आपको टेंशन नहीं है। हाँ, 4-5 साल में मैं आराम से देख सकता हूं भैया वेब ब्राउजिंग में चिपकना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे शर्मा, एक कंप्यूटर के लिए, ठीक है, मोबाइल के लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए 256 जीबी में आज आप क्या रिलीज कर रहे हो सर? 256 जीबी में कंप्यूटर कहां से चलेगा? मेरा ये डीएसएलआर में जो मैंने एसडी कार्ड लगाया वो 256 का है सर, कंप्यूटर उतने में नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हो भाई? कंप्यूटर उतने मतलब अगर आप वीडियो फाइल, मैं बोल रहा हूँ ये जिनके पास तो 4K कैमरा हो तो बोलेंगे भैया सर उतने में तो हमारा 1-2 वीडियो फाइल आ जाता है। मतलब वीडियो फाइल लेके एडिटिंग कहाँ से करेंगे? चलिए हम मान लेते हैं आपका जो मीडिया इंजन है, यानी कि डेडिकेटेड सिलिकॉन है, जो सिर्फ वीडियो फाइल हैंडल करने के लिए बनाया गया है। और चूंकि आप एक्चुअली, ये बात मैं कहूँगा कि एप्पल थोड़ा सा एक्चुअली मेहनत करता है कि सर सॉफ्टवेयर बनाओ तो थोड़ा सॉफ्टवेयर चलाओ। इस मामले में अडोबी एकदम घोड़ागधा बेच दिया है, माइक्रोसॉफ्ट घोड़ागधा बेच दिया है, और हार्डवेयर मैन्युफैक्चर बोल रहे भैया हम क्या करें। तो वो होने के बाद भी सर जगह कहाँ है? और जितने लोग भी कर रहे हैं, पोर्ट्स भी नहीं है, तो हर कोई हब लगाओ, हब लगाने के बाद उसमें एक्सटर्नल एसएसडी तब जाकर तो आप वीडियो काम कर सकते हैं। ये 256 जीबी बोल रहे हैं 60,000 में आज के कंप्यूटर में, क्या कर रहे हो? यही बोल रहे हैं, अब यहीं पे ये लोग ट्रिक किया। एसएसडी है, आप सोचोगे मैं खरीद लेता हूँ 256 जीबी का, मैं बदल दूंगा। ये लोग प्रोप्राइटरी एसएसडी लगाए हैं, यानी कि आप नहीं बदल सकते। और पहले मुझे लगा कि इनका एसएसडी कुछ ये होगा, तिगड़म होगा, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस का होगा। सर गया गुजर परफॉर्मेंस मेरा एसएसडी से बेटर परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस जेन्युइनली उतना अच्छा नहीं है कि जितना आप दाम चार्ज कर रहे हो। तब समझ में आया कि रैम भी सोल्डर्ड है इनका, और उसमें भी दाम बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिक क्या कर रहे हैं कंपनी की, ये बहुत अच्छा चांसेस है कि लॉस लीडिंग प्रोडक्ट है। ऐसा कई बार कंपनी करती है, जैसे कि प्ले स्टेशन में भी किया गया था, प्ले स्टेशन 3 में, प्रिंटर सब में किया जाता है। लॉस लीडिंग का मतलब है इसको बनाने में कंपनी को नुकसान हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन वो बेच देते ताकि आप मार्केट कैप्चर के लिए किया जाता है, या कि आप उसका कंज्यूमेबल्स में हमें प्रॉफिट देते हो। जैसे कि प्रिंटर में, प्रिंटर नुकसान दे दिया, लेकिन 2-3 कार्ट्रिज आप खरीदिएगा, कार्ट्रिज बनाने का दाम आएगा 6 रुपया, वो आपको 600 में बेचेंगे, दबा के प्रॉफिट आएगा। तो उसे कहते हैं कंज्यूमेबल मॉडल। यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि दो तरफा ढप्पा मार रहे हैं। पहला मार्केट कैप्चर, क्योंकि जेन्युइनली मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, जब तक कोई कंपनी ढंग से, जैसे आसूस हो, एमएसआई हो, गीगाबाइट हो, ये सब बैठ के नहीं बनाते हैं इसके कम्पीट के लिए, नहीं कर सकते हैं। मतलब हार्डवेयर ऑलमोस्ट पहुंच गया है, ऑलमोस्ट, लेकिन इस तरह का पैकेज डील नहीं है, तो वो अभी नहीं होने वाला। बोल रहे आपको ज़्यादा पैसा देके भी कुछ केसेस में कमज़ोर ही मिलेंगे। तो ये जैसे आपको बोला भैया आप 60,000 में ले लो, गाड़ी खुल जाएगी, ठीक है। 60,000 में आप 256 जीबी में नहीं चल सकते, और 16 जीबी बोल रहे हो, वो आज आपको भले ज़्यादा लग रहा है, भैया आपके मोबाइल फ़ोन का रैम आजकल उतना आता है, कंप्यूटर के लिए वो काफ़ी नहीं है। बोल रहे वेब ब्राउजिंग के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि वेब पेजेस भारी होते जा रहे हैं, और जो वेब के एक्सटेंशन बैकग्राउंड में काम हो रहा है, जिसमें प्रोग्रामर लोग काम कर रहे हैं, वो बोल रहे सर सर कल का जो वेब पेज होगा ना वो फोड़ देगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कर रहा है, आपको पता है कि जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि है वो देखेगा इसको, बोले भैया इतने में काम नहीं चलेगा, ऊपर जाओ, तुरंत दाम भाग जाएगा, बहुत ज़्यादा दाम भाग जाएगा। वो 1 लाख तक दाम भगा दे रहे हैं। और आप बोलोगे क्या एसएसडी उतना महंगा होता है? जितना दाम ये दे रहे हो उतने में आपको 4 टेराबाइट आ जाएगा, तब भी पैसा बचा रहेगा। फिर बोले नहीं रैम भी बढ़ा रहे, रैम यूनिक होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एप्पल जो मैजिक हुलू कहता है रैम है, सोल्डर्ड है, कुछ नहीं है। और ये ऐसे मैं खरीद सकता हूँ। लिटरली लोग एक्चुअली वैसे ही करके, एक बंदा है हैकर टाइप, वो लिटरली लिया, खोला, हाँ सर कौन सा मेमोरी चिप है, ऑर्डर कर दिया, मेमोरी चिप लाया, हाँ सर आप तो 256 जीबी दे रहे हो, मैं इसको डी सोल्डर कर रहा हूँ, उसमें 2 टेराबाइट का चिप लगा दे रहा हूँ, टिकट एंड गो। बाय द वे कोई बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उस पर एप्पल कॉपीराइट मार देगा। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि यह ट्रैप ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी एट लॉस प्रोडक्ट बेच रही है ताकि थोड़ा सा मार्केट कैप्चर हो, क्योंकि वो दिख रहा है कि मैक की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बोले सेल्स विंडोज़ का नहीं हो रहा है, एप्पल का नहीं होता, हो किसका रहा है? क्रोम बुक का। क्रोम बुक चूंकि घुस गया था एजुकेशन सेक्टर में, और ये पैंडमिक के दरमियान वो ढप्पा सब पे मारे, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है फील्ड में उसका हो रहा है। तो मैक वालों को दिखा होगा कि सर अगर हमारा एजुकेशन में तो थोड़ा सा अच्छा से ग्रिप है, वो भी फिसल जाएगा तो हम लोग सही में फिसल जाएंगे। तो ये उसके लिए मार दिए।
और जहाँ जो भी कोई खरीदेगा उसको तो 1 लाख देना ही पड़ेगा। और 1 लाख रुपए में अगर आप कंपेयर करते हैं तब आपको बाकी सारे पीसीज बोलेंगे। डेस्कटॉप तो बोलेगा सर सर हटाओ, सर सर शर्म शर्म करो, कुछ शर्म हया रखो भैया, आज के टाइम में बात करो। तब बोले सर, आप बोले पावर इफिशिएंसी, उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना पहले होता था। पहले बहुत बड़ा अंतर होता था, यानी कि आपका डेस्कटॉप 300 वाट खा रहा है, ये खा रहा है 50-60 वाट। आजकल है कि बड़ा डेस्कटॉप, बात कर रहा हूँ फुल फ्लैश डेस्कटॉप, वो खाएगा 100 वाट, ये खाएगा आपका 60 वाट या 120 वाट या 140 वाट। बहुत बड़ा अंतर अब नहीं है जो पहले होता था। तो समझना बहुत जरूरी है। चाहे एसके हाइनिक्स का रैम हो, चाहे आपका सैमसंग का रैम हो, 4 ही 5 कंपनी है जो चिप बनाती है। और हाँ, एप्पल अपना चिप नहीं बनाता, वो खरीदता है। तो आप देख सकते हैं दाम उतना नहीं है जितना ये चार्ज कर रहे हैं कि भैया 1 लाख रुपया हो रहा है, और उसमें 1 लाख में बाय द वे कितना दे रहे हैं ये, 512 जीबी ही दे रहे हैं बाय द वे, 512 जीबी महाराज, 4 टेराबाइट का 23,000 में मिलता है। 4 टेराबाइट, इसे कहते हैं दबा के लेना। मतलब कि इस मॉडल से उस मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग में बोले बहुत अंतर नहीं, एग्जैक्ट सेम हार्डवेयर है। वो चिप जो है बस वो बदल दे रहे हैं और उसका प्रॉफिट दबा के ले। ये बेसिकली प्रिंटर में जैसे होता है ना कि प्रिंटर तो हम आपको सस्ते में दे दिए, कार्ट्रिज में आपकी किडनी ले लेंगे, वही कर रहे हैं ये लोग। और मतलब लाइनस टेक से बहुत अच्छा से दिखा कि लिटरली गोल्ड का दाम है, सोने का जितना दाम होता है उतने दाम पे ये आपको बेच रहे हैं। आप करोगे क्या? क्योंकि बोल रहे रैम तो ये रैम आप नहीं बदल सकते, एसएसडी जो कि बदल सकते हो वो भी नहीं बदलने देंगे, एप्पल प्रोप्राइटरी हुला लला कर दिया है। तो ये आपकी वो सब में ले लेंगे कि भैया ठीक है, इसमें मान लो लॉस हो रहा है, इसमें ट्रिपल प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ट्रैप वही बनाया गया है। इसे मेरे को एकदम पचा नहीं कि भैया एप्पल ऐसा कैसे करने लगा कि भैया कॉस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर दे रहा है, बहुत गड़बड़ है। अब बात करते हैं क्या ये प्रैक्टिकल कंप्यूटर, काफी लोग स्टूडेंट लोग काफी बार फंस जाते हैं कि ये क्या ये सब में कूदना सही है। अब रहा बात, मैं एकदम सोचा अगर आप इस तरह की कंपनी को रिवॉर्ड करते हैं जो मतलब बोल रहे हैं ना कि प्रिंटर वाले जितने लोग रखे थे वो खुद ही सिर पीट रहे हैं। आज एचपी वाले ही लोग सिर पीट रहे हैं कि भैया एचपी खराब होता है, सीधे बोलता है आपका मंथली सब्सक्रिप्शन दीजिए तभी हम ठीक करेंगे। खुद ही सिर पीटे, वही वाला बात है। एप्पल को जो लोग सपोर्ट करेंगे वो खुद भी डूबेंगे और पूरा कंप्यूट इंडस्ट्री को ले डुबाएंगे। और रहा बात ये लो कॉस्ट पीसी जो दे रहे हैं ना, ये ई वेस्ट बन जाता है कुछ साल के अंदर, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे डेल से भी मुझे इसी बात से नफरत, डेल बहुत अच्छा कंप्यूटर बनाता है, कोई डिस्कशन, मतलब उसके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो उसके मतलब एक्चुअल लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजर जो है ना, वो कहता है ना एक काम कराओ, इसमें हर चीज प्रोप्राइटरी कर दो। अब बोले सर क्यों कर रहे हैं सर? इंटेल ने मेहनत किया 2000 में, यानी कि ईयर 2000 में इंटेल ने ATX का स्पेसिफिकेशन बनाया, सारी इंडस्ट्री एग्री की, जेडैक उस पर एग्री किया, सब कोई एग्री किया, मिल बांट के सब लोग मेहनत किए, दुनिया आगे बढ़ी। आप कहना नहीं हम कचरा नहीं बनाएंगे दुनिया में तो काम कैसे चलेगा? एप्पल लिटरली आराम से ऐसा हार्डवेयर बना सकता है जिसको आप आराम से यूज कीजिए, आप 5 साल यूज कीजिए, 10 साल यूज कीजिए, नहीं कर सकते। आपको याद भी है एप्पल का वो जो ट्रैश कैन आया उसका क्या हुआ, याद कीजिए। हम बता नहीं सकते, हम क्योंकि बहुत अच्छे से याद है कि वो जो ट्रैश कैन है, एप्पल हैज चेंज द थिंग, ओवर हीट होता था, खराब भी हो जाता था। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये सब ई वेस्ट बहुत जल्दी बनता है, जहां अटेंशन से हटता है कि ये उन्होंने रिलीज किया, आज अटेंशन में है, कुछ दिन बाद यार इसमें तो वेब ब्राउजिंग चिपक रहा है यार। मतलब जो आप लोग सुनते हैं ना कि सॉफ्टवेयर पे आप कुछ ही साल बाद बोलो कुछ हो नहीं और आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये ई वेस्ट कुछ साल में बहुत जल्दी बन जाता है। और रहा बात ओएस, आप नहीं चेंज हो, जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर जो है जो ऑलमोस्ट 12 साल पुराना है, AMD FX8 350 का है, बुलडोजर का है, और उसको मैंने सॉफ्टवेयर हटाया विंडोज, उसमें मैंने ट्रू NAS लगा दिया, वो एज ए NAS चल रहा है। बहुत लोग करते हैं। ऑफिस पीसी का तो अभी इसीलिए लोग बहुत लोग खरीदते हैं कि भैया हमको एक फायरवॉल चाहिए घर में, एकदम अति बम बम ये आपको IP ब्लॉकर चाहिए, और आप रास्पबेरी पाई में कर सकते हो, लेकिन इतना फचांग पड़ता है ना कि एंड में बोलता भैया मैं उस पर करता हूँ, राउटर बना लेते, सब कर लेते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एप्पल है, एप्पल ही है और कुछ नहीं है। कहने को आपने पैसा दिया है लेकिन आप एप्पल में हो, मतलब एप्पल जो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा, आपका हार्डवेयर नहीं है। कहने को आपने पैसा दे के हार्डवेयर लिया, लेकिन हार्डवेयर आपका नहीं है, पूरी तरह से लॉक्ड है। आप लिनक्स नहीं लगा सकते, और ना रैम चेंज कर सकते, ना SSD चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ई वेस्ट हो जाता है कुछ साल के अंदर। अब वही बोल रहे हैं कि आपको याद भी है कि ट्रैश कैन कितना स्पीड से लॉन्च किया, कितना स्पीड से कर लिए। और वही समझिए जहाँ पे आपको अगर ये खरीदना है, भूत पड़ ही गया है, तो प्लीज़ 32 GB वाला लीजिए, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च करना है। इंडिया में 32 के लिए आपको वो प्रो में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 32 GB रैम थोड़ा दिन का शांति दे देगा। क्योंकि मैं क्लियर बोल रहा हूँ, प्लीज़ देखिए कि कितना स्पीड से वेब ब्राउजिंग, वेब फुटप्रिंट जो है बहुत बढ़ रहा है। तो ये बहुत बहुत तिगड़म वाला ट्रिक उन्होंने लगा दिया है कि सर हमको पता है कि आप थोड़ा सा भी समझदार हो, 16 नहीं खरीदोगे, उससे ऊपर आओगे, उसमें हम आप इतना प्रॉफिट ले लेंगे कि जो इसका थोड़ा मोड़ा लॉस भी हो रहा होगा, या एट कॉस्ट जो बेच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो कर रहे हैं कुछ साल में, और हैवी वर्कलोड सीधा फेल हो जाएगा। ये बहुत
लोग मूर्ख बन जाते हैं कि नहीं, नहीं एप्पल है ना सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारे वर्क जो कि हेवी वर्क है, वो सीधा बोलेगा सर हम इसमें लोड ही नहीं होंगे। एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर आप एक्सेल चलाते हैं जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पूरा एक्सेल शीट पे मॉनिटर करती है, वो सीधे लोड ही नहीं होगा, लोड ही नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट का लीजिए, एप्पल है, लोड ही नहीं होगा। वो बोले पागल है क्या भई तुम्हारे पास रैम नहीं है उतना का। एक्सेल शीट इंजीनियरिंग में कुछ-कुछ केसेस में एक्सेल शीट थोड़े बड़े बनते हैं, सीएसवी फाइल थोड़े बड़े बनते हैं और जब बड़ा-बड़ा आप खोलेंगे ना रैम बोलेगा सर रैम में जगह नहीं है, हम कहाँ जाएँ? 64 जीबी का रैम चाहिए होता है एक्सेल शीट के लिए। तो समझना बहुत बहुत सारा हेवी वर्कलोड में आप ये एप्पल है ना वर्किंग है इसलिए सर वो खिलौना है और इसी कारण से थ्रेडरिपर बिकता है। इसी कारण से सर्वर में टेराबाइट्स में रैम डालने पड़ते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि सुनने में बहुत अच्छा लगा अरे 816 जीबी है मोर देन इनफ। भैया आपका मोबाइल का ओएस उतना रैम खाता है आजकल। आपका और हाँ, कैड में घुसे, कैड में उतना रैम लेके आप उछले तो कैड बोलेगा भैया असेंबली खुलेगा नहीं तुम्हारा, खोल ही नहीं सकते, रैम ही नहीं है, हम डिकम्प्रेस नहीं कर सकते। और बाय द वे ऐसा बात नहीं है कि एप्पल का है ना, एप्पल सब मैनेज कर लेगा, एप्पल में ही एरर आता है, ये मैक एरर है। मैं विंडोज़ का नहीं, ये सब तो विंडोज़ का है, ये मैक का है। तो ये समझ रहे हो और आफ्टर इफेक्ट में भी वही होगा कि सर आप इफेक्ट तो डालते जा रहे हो अपना समझ के, सर हम लोड कहाँ से करें? एरर आने लग जाएगा और कंपाइल करने का कोशिश कीजिए जो कि ये समझिए कंपाइल करके आप आउटपुट निकालते हो तब बटर निकलता है लेकिन बटर बनाने के लिए जगह चाहिए होता है जहाँ पे कुटर पुटर कंप्यूटर करे बैकग्राउंड में है ही नहीं रैम। हमको भी नहीं समझ आता कि बड़ा रैम का क्या ज़रूरत है लेकिन जहाँ हैवी वर्क करेंगे वहाँ मुंह खोल दिया आप सर कि हम 128 जीबी से कम में है। बहुत सारे फील्ड बोले देखो उधर दरवाजा है निकल लो। कैड मॉडल्स जैसे आप प्लेन सब देखते हैं कैड में बनाया जाता है तो वो सब कैड फाइल किस साइज़ का होगा जानना नहीं चाहेंगे। इंटेल जो आपका ये सीपीयू का वो बनाता है डायग्राम जिसे वो एएसएलएम मशीन में दिया जाता है एक एक डायग्राम 5 से 6 टेराबाइट तक का होता है या कुछ केस में पेटाबाइट पे जाता है। वो सब लोड कीजिएगा बोले भैया वर्क कंप्यूटर नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एप्पल है तो वर्क कंप्यूटर ऐसा एकदम नहीं है और रैम की लिमिट लिमिट है। वो ये नहीं कि वो मैनेज हो जाएगा। मान लेते हैं इनका सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बहुत अच्छा है लेकिन जिसमें है उस सिर्फ उसी में है। हैवी वर्क में सीधा बोल जाएगा चाहे आपका कैड में तो मैं ही आपको बता रहा हूँ कैड में तो मुझे ही पता है ये सब नहीं चल पाएगा। एआई कंपाइलिंग में सीधे बोले भाई रैम ही कहाँ है आप और कंपाइलिंग ये सब तो नहीं होने वाला। और ये 3D गेम आर्टिस्ट आप बनना चाहते हो जो कि मैं हूँ तो पता है फोटोशॉप एक एक फाइल बहुत बड़ा बनता है। पहली बात तो रैम ये स्टोरेज खत्म हो जाएगा और रैम में पीएसडी लोड करते जाएंगे बोले भाई सर क्या रहे हो क्या कर रहे हो। और वो कॉमन है वीडियो गेम में जितना टेराबाइट्स लगता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बोला प्रैक्टिकल नहीं है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए बोले वो सिक्स जो दाम इतना कम किए हैं वो यूजलेस में किए। हाँ 32 जीबी में मैं देख सकता हूँ कि आम लोग थोड़ा सा भी हैवी कॉलेज लेवल पे कोई थोड़ा सा भी हैवी काम कर रहे हैं तुरंत नहीं बोलेगा 16 तो बोलने लग जाएगा। मतलब आज आप ले लोगे 2 ही 3 साल में या आपका वर्क ही वैसा है जैसे मान लिया आप ये मीडिया वर्क वालों को कोई दिक्कत नहीं वो चिल मार सकते हैं कोई टेंशन नहीं है। फोटोग्राफर्स सर आपको बहुत बड़ा नैस जोड़ना पड़ेगा इसमें जगह तो है नहीं तो वो लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ तब तक आप इतना पैसा खर्च कर चुके होंगे भैया विंडोज़ ही ले लेते लिनक्स ले लेते। तो प्रैक्टिकल उतना नहीं जितना हल्ला कर रहा है। इसी समझिए एप्पल वर्क स्टेशन नहीं होता वर्क स्टेशन का एक अलग इकोसिस्टम है उसको बम बम ताकत चाहिए होता है बम बम रैम चाहिए होता है। उसी सब के लिए थ्रेड रिपर्स बनते हैं उसी सब के लिए एक्स ये बनता है एपिक प्रोसेसर्स बनता है वो एक अलग दुनिया है। एप्पल उस दुनिया का राजा नहीं है उस दुनिया में प्यार से हटा दिया जाता है इसको। अब बात करते हैं पीसी में अगर आप आते हो तो क्या मिलता है तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एप्पल इसीलिए मैं बोलता हूँ एप्पल को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा चाहे वो कुछ भी बनाए और किसी को नहीं बोलता हूँ। कारण यही कि एप्पल जो है पैसा खर्च करके कस्टमर की लेता है कि मतलब आराम से सर M.2 SSD जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। सब कंपनी मेहनत की इंक्लूडिंग एप्पल एप्पल के ही लैपटॉप में है वो क्या करती है अरे देखो यार अगर हम दे देते हैं जैसे कि ये है स्टीम डेक का ठीक है स्टीम डेक में यहाँ पे NVMe SSD छोटा सा स्टीम डेक हैंडहेल्ड डिवाइस है छोटा है वो छोटा है कम पावर का है तो उसमें क्या कर रहा है नया प्रोप्राइटरी बनाए नहीं सर M.2 में बनाया गया है छोटा हाइट का बनाया गया है। आपको लोड नहीं लेना सर इंजीनियर्स लोग बैठ के सॉल्व कर दिए हैं आप आराम से लीजिए इसको। जहाँ पे ये बिकना शुरू हुआ धड़धड़ा के बहुत सारी कंपनी रिलीज कर देगी सर हमारे पास तो टूल है। एप्पल क्या करता है अरे वैसा कर देंगे तो लोग सॉल्व कर देंगे इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो लॉस लीडिंग प्रोडक्ट है। तो वो इंजीनियर को पैसा दिए कि भैया तुम पोर्ट जो है बदल दो। अब बोले पोर्ट बदलने से क्या फायदा होगा तब वो प्रोप्राइटरी है। M.2 पे आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वो अलायंस का प्रोडक्ट है जैसे ब्लूटूथ है ब्लूटूथ अलायंस का प्रोडक्ट है। जितने भी चीज़ हैं वो सभी किसी अलायंस है जैसे USB है तो USB अलायंस का प्रोडक्ट उस पर कोई दूसरा प्रोप्राइटरी नहीं मान नहीं ये मेरा है मिसाइल लेके मारेंगे सब। तो एप्पल कैसे करे कैसे वो मारे सबको कि भैया मान लीजिए वो रिलीज कर देते प्रोडक्ट और उसके बाद देखते कि अरे एप्पल बेच रहा है इतने में लोग सबसे सस्ता सस्ता खरीदे और धड़धड़ा के SSD बदल दे रहे हैं। तो एप्पल क्या किया सर पोर्ट बदल दो पोर्ट बदलोगे वो कॉपीराइटेड है
अब जैसे वो कॉपीराइट कर लिए, अब कोई बड़ी कंपनी उसको नहीं बनाएगी। मतलब चाइनीज़ लोग भले क्लोन कर लें तो बात अलग है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी जैसे एमएसआई, आसूस, क्रूशर, ये इतनी सारी ब्रांड्स में कोई उस पे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि एप्पल सीधे उस पे सू करेगा और सीधे बैन करेगा उसको, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोप्राइटरी है। तो ये समझ रहे हैं, मतलब बेसिकली ये लोग पैसा खर्च करके कस्टमर की मारते हैं कि हम पैसा खर्च करेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर हम खर्च करेंगे ताकि हम कस्टमर की ले सकें। अब इस कंपनी को जो लोग सपोर्ट करते हैं, आई एम सॉरी, आई एम अशेम्ड ऑफ यू। तो इजीली इजी मतलब आप खुद सोचिए, आप खुद खोल के दिखा रहे हैं ये स्वैपेबल क्यों बना है? क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। अगर वो सोल्डर कर देते तो उनको ऑर्डर पहले देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो भी उनकी पिक एंड प्लेस मशीन है, उन्हें बोलना पड़ेगा, देखो मतलब 256 जीबी का है ना, तो एक काम करो 5 लाख पीस बना दो 256 जीबी का, 1 लाख पीस बनाओ 512 का, ऐसे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन आप उसमें फेल भी हो सकते हैं ना। मान लीजिए कि सब 512 खरीद रहे हैं, आपने 256 जीबी का जबरदस्ती का बना के रख लिया, वो फंस गए। डीसोल्डर करना पॉसिबल नहीं है, मास प्रोडक्शन में वो सब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने स्लॉट बनाया। स्लॉट के लिए ये बनाया गया है, पहले से बनाया गया सब लोग। और आप यही पिन काउंट है, बाय द वे, यही पिन काउंट है, सब चीज यही है। बस उन्होंने छेड़ दिया उसको, ताकि ना उस पर प्रोप्राइटरी स्टैंप पड़ सके, तब जाके वो कस्टमर की ले सके, तब जाके दूसरे लोग को हैकर लेवल पे बनाना पड़ रहा है। कंपनी इसे नहीं छू सकती। इसलिए आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ले लूंगा, कल को बड़ी कंपनी से सेल करके, नहीं कर सकती। लेकिन वही देखिए, सोनी प्ले स्टेशन 5 में आराम से सोनी सीधा बोला भाई ये M.2 है, लेकिन हाँ प्लीज PCI 5.0 यूज कीजिए क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। ठीक, वो एक फेयर पॉइंट है, ये फेयर पॉइंट है। एप्पल, हम कस्टमर की ले लेंगे। इसीलिए मैं एकदम कभी भी किसी भी हालत में, और ये तो मैं इनका कंपनी में बोल रहे हैं, छिपा के लेने वाली बात है, और जो कंपनी का ईथॉस है। आपको लगता है सैमसंग बहुत कम पैसा देता है इंडियन वर्कर्स को, एप्पल देता ही नहीं है। और उसके बाद में बोलते हो ओ वी डिड नॉट न्यू। इट्स लाइक मुझे चूना लगा रहे हो? सीरियसली इंडियंस को चूना लगा रहे हो कि तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी $2 ट्रिलियन की कंपनी को भैया इंडिया में जो वर्क खोल दिया गया है उसमें 6-7 महीने से पैसा नहीं दिया जा रहा है? सीरियसली? तो इसलिए बोल रहे हैं एप्पल को हम नहीं सपोर्ट कर सकते। और ये तो बोल रहे हैं ना, ये पैसा खर्च करके कस्टमर को मार रहे हैं, इसलिए ना हम तुम्हारी ले लेंगे। इसलिए सर वो ई वेस्ट आप बना दे रहे हो। एक ही पृथ्वी है, आपके पास पैसा है, आप हम मार्स भाग जाओगे, हम तो यहीं मरेंगे ना। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि इसीलिए मैं हमेशा पीसी बोलता हूँ, क्योंकि पीसी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब से चुनते हो। आपको एक सर मैं कंपाइलिंग वर्क करता हूँ, कंपाइलिंग ऑब्वियसली वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। कंपाइल करने के बाद आप जानोगे कि ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। कंपाइलिंग के लिए आपको बहुत रैम चाहिए, ले लो भैया, बम बम रैम वाला ले लो। वर्क स्टेशन मदरबोर्ड्स आते हैं जो आपका डेस्कटॉप प्रोसेसर ही लेंगे, लेकिन उसमें आपको 8 रोम स्लॉट दे देंगे। दबा के रैम डालो, दबा के क्रंच करो। बहुत सारे VFX स्टूडियोज हैं, सर हमें बड़ा वी रैम चाहिए, ठीक है सर, और क्वाड्रो कार्ड खरीद लो, महंगा है लेकिन आप ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, सब कर सकते हो। और सबसे बढ़िया डिज़ाइन, मतलब कि छोटा है, जैसे मेरा ये डिज़ाइन मैंने देखा, मैंने नीचे वीडियो शेयर कर दिया। ये बंदा थोड़ा बह गया भावनाओं में। ये आर्टिस्टिक पीसी, इतना छोटा सा पीसी है, इस पर क्वाड्रो है। इसका पावर जो है, अब बोले बिजली ज़्यादा खाता है, लगभग 200 वाट तक खाता है। ये 200 वाट में जितना काम कर पाता है, ये इंजीनियर का कंप्यूटर है, कैड मॉडलिंग का, हेवी कैड मॉडलिंग का। उसका सीधा वही था कि भैया मैं कैड में काम करता हूँ, बार बार ऑनलाइन सिंक करना ये सब बहुत फचांग रहता है, तो मुझे एक पोर्टेबल पीसी चाहिए। और चूंकि इसे पोर्टेबल पीसी चाहिए था, तो इसने सोचा कि भैया पावर सप्लाई जो है वो बाहर वाला नहीं करते हैं, पावर सप्लाई इसके अंदर है। यानी एक बॉक्स है, लगाइए, क्वाड्रो है, 9000 सीरीज का CPU है AMD का, बम बम रैम है, सब चीज़ चल रहा है, एकदम कूल क्वाइट, बढ़िया, दिखता भी बेमिसाल है। ये सब जैसे देखिए कि आपका डेल है, मेरे को ये भी पसंद आता है कि कोई इस पर पावर सप्लाई है। और देखिए हर में अर्थिंग दिया हुआ है, अर्थिंग दिया हुआ है कि किसी भी कारण से आपका प्लास्टिक इंसुलेशन फेल हुआ, आदमी ऊपर नहीं जाएगा। एप्पल है, अरे अर्थिंग क्यों देंगे भैया, हम भगवान है, हमारा प्रोडक्ट आज तक कभी खराब नहीं हुआ। भले बात अलग है कि कई बार फटा भी है, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वो ये था कि आप कस्टम बिल्ड कर सकते हो कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और स्मॉल फॉर्म फैक्टर का तो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें लोग पुराने कंप्यूटर को लेके बना ले रहे हैं, नया बना ले रहे हैं, छोटा छोटा कि भैया हमको बैग में लग के घूम रहे हैं और जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे आपका मॉनिटर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये बोलो मुझे वो कर दे कोई मेरे लिए, बेसिकली आप अपना फ्रीडम सेल कर रहे हो। और अगर सब लोग सेल करते चले गए, कल हमारे पास फ्रीडम बचेगा ही नहीं बेचने के लिए। इसीलिए मैं किसी भी हालत में कभी भी नहीं बोलता हूँ कोई भी एप्पल प्रोडक्ट लेने, और हमेशा कस्टमर्स की बोल रहे पैसा खर्च करके वो कस्टमर की मार रहे हैं कि नहीं हम पैसा खर्च करेंगे। सोचिए वो इंजीनियर, सर आप हमसे क्यों बोल रहे हो M.2 को फिर से बनाने के लिए? नहीं देखो बनाओ ना उसको, ताकि हम कस्टमर की ले सकें, ताकि कोई भैया ये भी कर सकता था, क्या बोलते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, लीगली बोल सकते थे भैया देखिए हमारा छोटा पार्ट है, क्या करें। नहीं किया। आपका आसूस रॉक भी बनाया, नहीं किया। सब कंपनी नहीं भैया हम लोग मिल बांट के रहेंगे, एक पृथ्वी में है, सब लोग चिल मारते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा हो गया, सर हम भी बनाते हैं, आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा, बल्ले बल्ले रहेंगे। एप्पल नहीं नहीं नहीं, मिल बांट के रहेंगे तो दुनिया बच जाएगी ना, दुनिया को मारे कैसे, कस्टम प्रोप्राइटरी बनाओ।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं किसी भी हालत में कभी भी और हमेशा आप लेने के बाद लॉन्ग टर्म में सिर पीटिएगा। इसीलिए बोले क्या हुआ वो डस्टबिन का? डस्टबिन से पहले जो बनाते थे वो एक्चुअली अभी तक लोग यूज़ कर रहे हैं, डस्टबिन आके गायब भी हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का कि एप्पल ये जो धांधली कैसे कर दिया कि भैया ये सस्ता कंप्यूटर बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।